चोरी करता है चुनाव आयोग और नोटिस दे के कहता है कि सबूत दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे वेबसाइट से ही वोटर लिस्ट प्रिंट किया गया है, उसको निकाला गया है। तुम एफिडेविट दो ना कि ये फर्जी है। हमारे बगल में बैठे हैं युगल उपाध्याय जी। युगल उपाध्याय जी का मकान संख्या 23 और इसी मकान में मुस्लिम परिवार का भी लिखा गया है। मकान संख्या 23 और मुस्लिम वोटर्स का भी है। तो ये गड़बड़ी है, ये पहचान मिटाने का साजिश है। धन्यवाद हम देंगे सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया है और कहा है कि जो भी गड़बड़ी है दुरुस्त कीजिए। टाइम दिया है। SIR के बारे में राहुल जी का कहना था पहले से भी कि इतने कम समय में इतना व्यापक कार्य नहीं हो सकता है। आप बताइए क्या शुभकामना दीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस का आज 79वां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जो आपके साथी पत्रकार हैं उनके चैनल के माध्यम से हम पूरे भारत के लोगों को, भारत के उन लोगों को भी जो विश्व के कई देशों में निवास कर रहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ख़ास तौर पे महाराजगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की भी अग्रिम बधाई। अच्छा नेता जी, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी SIR पे काफी आक्रामक हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग से सीधा उनका मुकाबला हो रहा है। क्या देख रहे हैं इस SIR को आप लोग लेकर? देखिए, ये चोर और सिपाही का खेल है। चुनाव आयोग चोर के भूमिका में है और राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं वो सिपाही की भूमिका में हैं। चोरी करता है चुनाव आयोग और नोटिस दे के कहता है कि सबूत दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे वेबसाइट से ही वोटर लिस्ट प्रिंट किया गया है, उसको निकाला गया है। तुम एफिडेविट दो ना कि ये फर्जी है। तो तुम नहीं दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि आप एफिडेविट दीजिए। हम काहे एफिडेविट दें? तुम बताओ कि गलत है। तुम्हारे साइट पे जो एंट्री है वो तुम बताओ कि गलत है। और इस बात की आशंका पहले से राहुल गांधी जी को थी। राहुल गांधी जी देश के ऐसे नेता हैं जो दूरदर्शी हैं। आप पिछले दशक, 1.5 दशक का अगर उनके कैरियर का रिपोर्टिंग कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जो वो व्यक्ति जिस समस्या को सबसे पहले उठाया, उस समस्या से देश के लोगों को का सामना करना पड़ा, रूबरू होना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि ये जो अभी राहुल गांधी ने पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुर्दे लोगों के साथ मैं चाय पी रहा हूं। देखिए, वोटर लिस्ट में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है, आप यहाँ आए हैं, हम भी यहाँ आए हैं उसी क्रम में। जैसे हमारे बगल में बैठे हैं युगल उपाध्याय जी। युगल उपाध्याय जी का मकान संख्या 21 लिखा गया है, 23 और इसी मकान में मुस्लिम परिवार का भी लिखा गया है। मकान संख्या 23 और मुस्लिम वोटर्स का भी है। तो ये गड़बड़ी है, ये पहचान मिटाने का साजिश है। एक न एक का तो पहचान मिटेगा, चुनाव दोनों एक रहेगा। तो बाद में ले जाके एक ही मकान में घुसा के बाद में एक को डिलीट कर देना है। ये तो धन्यवाद हम देंगे सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया है और कहा है कि जो भी गड़बड़ी है दुरुस्त कीजिए। टाइम दिया है। SIR के बारे में राहुल जी का कहना था पहले से भी कि इतने कम समय में इतना व्यापक कार्य नहीं हो सकता है। आप तो देखे होंगे कर्नाटक में महादेवपुरम में कि एक ही मकान में 80 आदमी वोटर है और 20 बाई 10 का मकान है। तो कहाँ से संभव है? जब इंडिया टुडे का रिपोर्टर गया फैक्ट चेक करने तो उस रूम में, उस कमरा में बंगाली डिलीवरी बॉय था। उसके द्वारा जब पूछा गया कि इसमें तो 80 आदमी हैं, तो बोला कि तो मैं रहता हूं 2 महीने से। तब पूछा इंडिया टुडे वाले ने कि किसका मकान है, तो सम रेड्डी बताया कि इसके ओनर हैं। और रेड्डी से जब बात किया तो वो बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मैंने टूल्स के रूप में यूज कर रहा है एक संवैधानिक संस्था को, और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहा है।
यहाँ भी वही गड़बड़ी हुआ है और 150 के आसपास ये संख्या है। 150 वोटरों का 150 वोटरों का संख्या है कि जिसका मकान संख्या 1 किया गया है। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और फॉर्म 6 जो आता है उसके। अच्छा नेता जी, क्या लग रहा है कि ये जो गड़बड़ी हुआ है, इस गड़बड़ी के रहने के बावजूद वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, उस जो अवसर मिला है सुधार का, हम लोग का पहला प्रयास ये होगा कि हम लोग समयावधि के अंतर्गत युद्ध स्तर पे लग के जो भी हमारे जेन्युइन मतदाता हैं उनका हम अधिकार सुरक्षित कराएं। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। उसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ी रह जाएगा तो अभी चूंकि मामला लंबित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, हम लोग उसको रखवाएंगे। आपने जिन विधानसभा का नाम रखा कर्नाटक का, जी, उस विधानसभा पे राहुल गांधी ने प्रतिबंध किया था 5 बिंदुओं पर इसमें कमियां पाई जाती है चुनाव में। जी, तो सबूत के साथ उन्होंने डाटा भी पेश किया है किस तरह से यहाँ पे धांधली होता है। तो ऐसा ही लगता है कि सारे सीटों पे वही खेल होता है क्या पूरे इंडिया में? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा उस बात को ही अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं। माने समझिए स्थिति को कि जिस चीज को राहुल गांधी पहले भांप गए, समझ गए, देख लिए कि तो चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और ये प्रमाणित हो गया, जब अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं कि इतना वोट का घपला है। 1 लाख वोट का वो अंतर था कहाँ पे? कर्नाटक का विधानसभा को 1 लाख का वोट। वैसे ही पूरे इंडिया में आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ये खेल खेल रही है। मान के चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके चोरी करके सरकार बनाई है। बिल्कुल, ये अप्रमाण के साथ अब ये है। और आप देखे होंगे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अनिल मसीह नाम का एक इलेक्शन ऑफिसर था, वह कैमरा के सामने देख के बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर रहा था। अभी परसों हरियाणा में पानीपत में हुआ है सरपंच के चुनाव में, मोहित नाम का व्यक्ति जो सरपंच के चुनाव में कंटेस्टेंट था उसको हरा दिया गया ईवीएम के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट में शायद ये पहला मामला है कि ईवीएम को मंगा के रिकाउंटिंग कराया गया और 51 वोट से वो जीत गया। तो आज स्वतंत्रता दिवस है। हम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस साफ सुथरा चुनाव आयोग का गठन किया, जिस निष्पक्षता के आशय के साथ गठन किया, चुनाव आयुक्त हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का अंतरात्मा जागे और उस मर्यादा में चुनाव आयोग को वापस लाने जो चुनाव आयोग विश्व में टॉप 10 इलेक्शन कमीशन में आता था, निष्पक्षता के मामले में, पारदर्शिता के मामले में, तो वो चीज, वो प्रतिष्ठा वापस ले आवे। राहुल गांधी का आगमन भी सिवान में होने वाला है, तो क्या इन चीजों को आप लोग राहुल गांधी के समक्ष रखेंगे? ये जो बड़ा मामला है, ये सारे मामले राहुल जी के जेहन में हैं, ये उठाना नहीं है। उन्होंने स्टडी किया है कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है और इसीलिए वो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो है ये शुरू हुआ है। और 29 अगस्त को गोपालगंज के रास्ते सिवान आएंगे। 29 अगस्त की संध्या में उमाशंकर महाविद्यालय में रात्रि पड़ाव है और 30 तारीख को छपरा होते हुए आरा पहुंचेंगे, ठीक ना। तो ये राहुल गांधी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। एक जमाने में मोतीलाल नेहरू जी जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, आम आदमी के अधिकार की लड़ाई लड़े। जवाहरलाल नेहरू जी आम आदमी के हक की लड़ाई लड़े, इंदिरा जी हक की लड़ाई लड़ी। आज उस पीढ़ी में अगला नाम राहुल गांधी जी का है, जो आम आदमी जिसका कोई आवाज नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उस आदमी के, निचले तबके के आदमी के हक की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उसी मकान संख्या में मीडिया कर्मियों की टीम भी पहुंची है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत कुमार चमन यहाँ आकर के उस मकान संख्या का जायजा लेते हुए और पूरा इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो त्रुटियां हुई है या फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको हर संभव प्रयास किया जाएगा कि इसमें अविलंब सुधार हो। मकान संख्या आपका कितना है? 23 है। 23 है। इसी मकान संख्या 23 में मुस्लिम भाइयों का भी नाम है। हाँ। और आप लोग का भी नाम है। हाँ। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम जोर किशोर उपाध्याय है। हाँ। ग्राम सारीपट्टी, पोस्ट भगवानपुर, संधानी पंचायत, जिला सिवान। कितने लोग मुस्लिम लोग, कितने लोग हैं इस मकान में? मैंने
3 आदमी का नाम है। 3 आदमी के नाम आपके घर में मुस्लिम लोगों को दिया गया है। उपाध्याय जी के घर में 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम इसी मकान संख्या 23 में हाँ 23 शामिल हो गया है। हाँ। और आप देख सकते हैं ये आश्चर्यजनक जो खुलासे हो रहे हैं। राहुल गांधी ने शुरुआती दौर में इस मुद्दे को जब उठाया था तो लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई अब सामने आने लगी है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और जो अनियमितता बरती गई है यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि हमारा सुधार किया जाए। अभी बगल में आप हमारे नेताजी चमन जी हैं, हाँ। ये आए हैं हमसे मिले, हाँ। हम इनको कह रहे हैं कि हाँ हमारा सुधार करा दीजिए कि हम लोग अपना अपना घर संख्या सही हो जाए।